नमस्कार दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं विनीता पंत, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से, और मेरे साथ ही हैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए विषय के साथ, जो कि है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, आज का जो युग है वो एक डिजिटल युग के रूप में उभर रहा है। आजकल हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन आ गया है, लैपटॉप, कंप्यूटर के अलावा तो हम स्मार्टफ़ोन लेके हर कोई काम उससे कर लेते हैं, तो डिजिटली हम लोग एक्टिव होते जा रहे हैं। तो साथ में आप लोग सुन रहे होंगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या एआई का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सामने सामने आ रहा है। इनके क्षेत्र में नए-नए बदलाव हो रहे हैं। तो जो चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट है वो आप आजकल सुन रहे होंगे, काफ़ी प्रचलित हो रहा है। तो इस तरह की जो चैटबॉट्स हैं वो आपकी जो कठिन से कठिन कार्य हैं उनको चुटकियों में करते जा रहे हैं। तो ये सब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसी में कहीं न कहीं एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक विषय उभर कर आ रहा है, जिसको हम डिजिटल हेल्थ के नाम से जान रहे हैं। अभी डिजिटल हेल्थ क्या है? डिजिटल हेल्थ को अगर हम देखें तो एक असल में एक अवधारणा के रूप में इसको देखा जा सकता है, जो हमें एक ऐसा एकीकृत मंच प्रोवाइड करता है, देता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ में जो अन्य डिजिटल सेवाएँ हैं, उनको सुविधापूर्ण तरीके से शामिल यहाँ पे किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत रोगियों के लिए डिजिटल सुलभ सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, और रोगी और चिकित्सक यानी कि उनके बीच में एक जो सुलभ सरल संबंध है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो डिजिटल हेल्थ है, इसमें रोगियों को, डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को, उसके साथ में जो इससे जुड़े हुए उद्योग हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, उनको, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज़ हैं उनको, उसके साथ इससे जुड़े हुए जितने भी पेशेवर होते हैं, उनको इस क्षेत्र में सशक्त बनाया जा रहा है डिजिटल क्षेत्र में, ताकि जो डिजिटल सुविधाएँ हैं हेल्थ के क्षेत्र में वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जा सके, यानी डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास सही से हो सके, तो जो सुविधाएँ हैं वो लोगों को मिल सकें। इसके अंतर्गत हम ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन जैसी जो सुविधाएँ हैं इनकी बात करते हैं। इनको हम देख रहे हैं किस तरीके से इनका अनुप्रयोग आजकल हो रहा है। और साथ में जो आईओएमटी है, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स है, उसने जो हमारे मेडिकल डिवाइसेज़ हैं और जो उससे जुड़ी हुई एप्लीकेशंस हैं, उनको हेल्थ आईटी सिस्टम से जोड़ने का जो प्रयास किया है, ताकि जो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है, उसमें कम्युनिकेशन गैप ना आए और बहुत ईज़ी तरीके से स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके, और घर बैठे हम इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें, ईज़ी एक्सेस इन चीज़ों का हो सके। तो इस तरीके का जो डिजिटलाइज़ेशन है हेल्थ के क्षेत्र में, इसको करने के लिए हमारे देश में कई तरीके के प्रयास हो रहे हैं, नई-नई स्कीम्स आ रही हैं, डिजिटल हेल्थ स्कीम्स आ रही हैं। भारत सरकार ने कई तरीके की स्कीम्स को लॉन्च किया है। तो डॉक्टर भाग्यश्री से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की डिजिटल हेल्थ स्कीम्स आई हुई हैं, और मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में भी कैसे इनका अनुप्रयोग हो रहा है? बिल्कुल विनीता, वास्तव में कोरोना महामारी ने डिजिटल हेल्थ इनोवेशन को मुख्य धारा में लाने में काफी मदद की है, ये हम सभी जानते हैं। जिसके तहत घर बैठे ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और सहज रूप से मिलता भी है। भले फिर वो स्मार्टफोन्स, ऐप्स हों, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्वास्थ्य के प्रति बदलती लोगों की जो धारणाएं हैं, ये सभी ने डिजिटल हेल्थ गतिविधियों को बहुत तेजी से विकसित किया है। हम लोग, जैसे अभी आपने बात करी थी टेलीमेडिसिन की, तो ई संजीवनी का नाम हम सभी ने सुना है और ई संजीवनी ने बहुत अच्छा काम किया था। ई संजीवनी क्या है? ये एक तरीके का ब्राउजर आधारित ऐप है, जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर और मरीज से डॉक्टर के बीच परामर्शन जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाती है, व्यक्तियों को मिलती है। तो इस तरीके से जो ई संजीवनी है उसने बहुत अच्छा काम किया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी हाल ही में टेलीमेडिसिन से जुड़े ई संजीवनी ऐप की जमकर सराहना भी की थी। इसके साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ कार्ड की हम बात करते हैं। हेल्थ टैक्स में तेजी से अपना काम संभाला है, ये पहचान में आया है, बहुत ज़्यादा कार्यान्वित आजकल हो रहा है। इसका काम क्या होता है? ये स्वास्थ्य संबंधी जितने भी आंकड़े होते हैं उनका भंडारण करना, उनका रिकॉर्ड ये रखता है अपने पास। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सभी ने नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, जिसे हम एबीडीएम के नाम से भी जानते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के लिए एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करता है, जिसे कि 2021 में लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण भाग है वो है आभा। आभा का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये क्या है? ये 14 नंबर का आपको एक डिजिटल आईडी दी जाती है, जो कि एक यूनिक आईडी होती है। जिस तरीके से आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आधार कार्ड
क्या करता है, आप लोगों की सारी सूचनाओं को एकत्रित करके रखता है। उसी प्रकार से आभा आईडी के अंदर आप सभी की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं होती हैं वो एकत्रित की जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से इसे हम जानते हैं। ये आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त स्कैन एंड शेयर सेवा, स्कैन एंड शेयर सेवा है, ये अक्टूबर 2022 में पेश की गई थी। ये सेवा क्या करती है, ये ओपीडी पंजीकरण की सुविधा आप लोगों को प्रदान करती है। इससे क्या होता है, आपके समय की बचत होती है और जो रिकॉर्ड होता है उसका जो संग्रहण होता है, उसका जो कलेक्शन होता है, उसमें काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही साथ कोविन का नाम आप सभी ने सुना होगा। कोविड महामारी के दौरान जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत ज्यादा डर का माहौल था, तो उस समय कोविन जो पोर्टल था उसमें बहुत ज्यादा सुविधाएं लोगों को प्रदान की थी। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो था, इसको 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था, जो कि कोविड-19 टीकाकरण का जो तकनीकी आधार बना था। आपने घर बैठे बैठे अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। आप एक मोबाइल नंबर से अपने घर की अधिक से अधिक 6 सदस्यों को वहां पर रजिस्टर्ड कर पा रहे थे। आप अपना ई सर्टिफिकेट जनरेट कर पा रहे थे। तो किस तरीके से उस समय, जिस समय इतना डर का माहौल था, उस समय आपको घर बैठे बैठे इन सभी सुविधाएं आपको प्रदान की गई और आपने इनका उपयोग किया था। इसके अलावा निक्षय 2.0 पोर्टल का नाम आप सभी ने सुना होगा। राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2022 में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय 2.0 को लॉन्च किया गया था, जो कि टीबी से पीड़ित रोगियों की सामुदायिक सहायता के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही साथ हमने बात करी थी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की। विनीता ने आपको बताया था कि आज डिजिटल सेवाओं की भी बात हम कर रहे हैं। तो टेलीमानस नाम की एक सेवा है, इसको 10 अक्टूबर 2022 को इस सेवा को शुरू किया गया था। टेलीमानस के नाम से इसको जाना जाता है। आप सभी ये जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत जागरूकता नहीं है। बहुत सारे टैबूज हैं, अभी भी लोग बात नहीं करना चाहते मानसिक स्वास्थ्य की, उसके बारे में बताना नहीं चाहते। लोगों को ये लगता है कि अगर वो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियों की अगर बात करेंगे तो लोग उन्हें पागल समझने लगेंगे। तो उस समय, उस परिस्थिति में ये डिजिटल सेवा आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, जिसमें आप घर बैठे बैठे काउंसलर से, मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से सहज रूप से बात कर सकती हैं और अपनी परेशानियों के लिए परामर्श ले सकती हैं। तो विनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप विस्तार में बताइए कि टेलीमानस सेवा क्या है, ये कैसे काम करती है और इसका उपयोग आम जनमानस कैसे ले सकता है। और जैसा कि आपने कहा, टेलीमानस सेवा, जिसे हम टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स नाम से जानते हैं। तो ये जो सेवा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी भी व्यक्ति को, भारत के जो विभिन्न राज्यों के लोग हैं, उनको फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। विभिन्न तरह की इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड साइको सोशल इंटरवेंशन है वो उनको दिए जाते हैं। इसके साथ में उनको ई प्रिस्क्रिप्शन या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से जोड़ा जाता है। फॉलो अप सर्विसेज दी जाती हैं थ्रू ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन, ये सब चीज़ें उनको दी जाती हैं। तो ये जो सेवा है, ये एक तरीके से इसलिए शुरू की गई है ताकि घर बैठे व्यक्ति जो है वो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई कंसल्टेशन प्राप्त कर सके, क्योंकि लोग बाहर जाने से भी झिझकते हैं और कई बार फीस वगैरह देने से भी लोग झिझकते हैं। डॉक्टर्स को क्या जो है टैबू है हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके, वो उनको नहीं जाने देता है उन कंसल्टेशन लेने के लिए। तो ये जो डिजिटल सेवा है उनको लाभ प्रदान करेगी, इसलिए इस तरीके की जो सेवा है, डिजिटल सेवा, उसको शुरू किया गया है। जो टेलीमानस सेवा है, इसके अंतर्गत हमारा जो नोडल सेंटर है इसका, वो निम्हांस बेंगलोर है, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कहते हैं, वो इसका नोडल सेंटर है। और इसका जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको, वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके कुछ रीजनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स हैं। इसके साथ में इसके 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है और 51 जो स्टेट सेल्स हैं इसके टेलीमानस की वो है। तो यानी कि 51 टेलीमानस सेल्स इसके स्टेट वाइज लागू हो रहे हैं और 23 इसके मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन से। एक तरीके से इसके अंतर्गत क्या है कि एक 24/7 एक टेली टोल फ्री काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है और उसको कॉल करने पर वो, उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि जब भी आपको कोई परेशानी है, आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर सर्विस चाहिए, तो आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे और जो टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है वो IVRS बेस्ड सिस्टम पे यहाँ पे कनेक्ट होगा और जो भी वहाँ पे टेली काउंसलर्स होंगे उनसे ये जुड़ जाएगा।
उन टेली काउंसलर्स से आपको जो भी गाइडेंस है वो दिया जाएगा। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको स्पेशलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, या किसी आपका जो केस है वो थोड़ा स्पेशल है, या आपको फर्दर एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो और फर्दर एक्सपर्ट्स होंगे उन पे रिफ़र करेंगे, यानी उनसे कनेक्ट करवाएंगे आपको। तो ये इसकी टियर 1 स्टेज है। उसके बाद इसकी जो टियर 2 स्टेज है उसमें उन व्यक्ति को इन पर्सन सर्विस दी जाती है, और उसके साथ में उसे ई संजीवनी से भी कनेक्ट किया जाता है। यानी कि जो टेलीमेडिसिन सर्विस है वो उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो उस तरीके से काम करता है। इसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 14416, यानी जो 14416 है इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नंबर है 1800914416। तो इन नंबर पे जब आप कॉल करते हैं तो इस तरीके से आपको कनेक्ट किया जाता है। वहाँ पे लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और आपका स्टेट आपसे पूछा जाएगा, तो उसी स्टेट से जुड़े हुए जो सेंटर है वहाँ से आपको कनेक्ट किया जाएगा। इसमें जो हमारी जो ये टेलीमानस सेवा है, इसमें अलग अदर सर्विसेज भी जो हमारी डिजिटल हेल्थ से जुड़ी हुई है उनको भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जैसे नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस है, या ABDM जो भी आपने बताया उसको भी इससे जोड़ा गया है, ई संजीवनी को इससे जोड़ा गया है, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को इनसे जोड़ा गया है, इमरजेंसी साइकियाट्रिक फैसिलिटीज़ जो हैं उनको भी यहाँ पे जोड़ा गया है, और उसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी इससे जोड़ा गया है। और जो निमहांस है बेंगलोर का, वो अभी टेलीमानस काउंसलर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है। अभी तक का 900 टेलीमानस काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और आगे भी इस तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि स्पेशलाइज्ड वे में कंसल्टेशन जो है लोगों को मुफ्त तरीके से प्रोवाइड किया जा सके। साथ में जो यहाँ पे जो भी काउंसलर्स होते हैं, जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के या प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए आपकी जानकारी को पूरी तरीके से वो गुप्त रखते हैं, आपको सही सलाह देते हैं। तो कभी भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सही गाइडेंस इस तरीके की सुविधाओं के थ्रू ले सकते हैं। इसी के अलावा हमने देखा था पूरा इससे पहले किरण सर्विस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। वो भी एक तरीके का 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें किरण एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि 1800-500-0019। ये किरण सेवा है, ये भी मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सर्विस के रूप में जानी जाती है, और इसको आप टोल फ्री नंबर के रूप में यूज़ करते हैं। और इसमें भी ये कोविड के दौरान यूज़ क्योंकि लागू हुई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य उस समय रखा गया था कि उस समय जो मेंटल हेल्थ समस्याएं थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी हमारे देश में या समाज में। तो लोगों को फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए, उनका मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए, उसके साथ में इसमें जो मेन तरीके से हम देखते हैं कि ये फोकस करता था एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज, OCD रिलेटेड इश्यूज, डिप्रेशन या सुसाइड से जो जुड़े हुए जो भी केसेस हैं, या सब्सटेंस अब्यूज से जुड़े हुए केसेस हैं, उनको डील करने में ये जो किरण हेल्पलाइन थी वो फोकस थी। ये भी 24/7 काम करती है, और इसकी 25 इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हुए हैं, उसमें कि 8 जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, और 13 लैंग्वेजेस में ये काम करती है, जिसमें हिंदी, असमीज, तमिल, मराठी, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ा, बंगाली, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो आप इसमें से अपनी जो आपकी जो लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट करके इससे मदद ले सकते हैं, और इस तरीके से आप फ्री टोल फ्री नंबर से सही कंसल्टेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किरण सर्विस है या फिर जो टेलीमानस सर्विस है वो डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से हमें आगे जोड़ रही हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं डिजिटल हेल्थ को और आगे ले जाएगा। तो अगर उत्तराखंड की भी बात करूँ तो NIPVD जो है यहाँ का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, देहरादून में, वहाँ पे भी एक किरण सर्विस चलती है। अगर आप वहाँ की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको किरण टोल फ्री नंबर वहाँ पे दिख जाएगा। तो कभी भी इस तरीके की समस्या से आप जूझते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बीच में सुसाइड के भी बहुत केसेस बढ़े थे। तो उन केसेस में ऐसा हुआ था कि लोगों ने देखा जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, इसलिए ये एक्शन लिया गया कि इस तरीके का एक टोल फ्री नंबर सिस्टम मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ किया जाए। तो मुझे लगता है अगर इसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, और इसकी टाइम टू टाइम इसको इसके ऑडिट होंगी, और सही तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है डिजिटल वेलबींग या डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में। बिल्कुल विनीता, जैसे कि आपने बताया टेलीमानस और किरण सेवा के बारे में, तो हम सभी को ये चाहिए कि हम इस बारे में जागरूकता फैलाने का पूर्ण प्रयास करें। बिल्कुल भी मानसिक स्वास्थ्य को एक टैबू बना के नहीं रखना है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या कहीं से भी आपको इस बारे में जानकारी मिलती है, तो अपने परिवारजनों को और मित्रजनों को ज़रूर बताइए इन मानसिक स्वास्थ्य की जो डिजिटल सेवाएं हैं इनके बारे में, जिससे आप घर बैठे बैठे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और अपनी
स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उनका निदान भी प्राप्त कर सकती हैं। अतः इस कार्यक्रम का उद्देश्य था आप सभी को स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न तकनीकों के बारे में बताना। आशा है ये कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे और विनीता को। हम बहुत जल्द आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।